मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान नाम का संकीर्तन करें। हे दयामय दीनबंधो दीन को अपनाइए। हे दयामय दीनबंधो दीन को अपनाइए। डूबता बेड़ा मेरा मझधार पार कराइए। डूबता बेड़ा मेरा मझधार
पार लंघाइए। हे दयामय दीन बंधो, नाथ तुम तो पतित पावन, मैं पतित सबसे बड़ा। नाथ तुम तो पतित पावन, मैं पतित सबसे बड़ा। कीजिए पावन मुझे, मैं शरण में हूँ आ पड़ा। कीजिए पावन मुझे, हे दयामय दीन बंधो। तुम गरीब निवाज हो, यों जगत सारा कह रहा। तुम गरीब निवाज हो, मैं गरीब अनाथ दुख प्रवाह में नित बह रहा। दुख प्रवाह में नित बह रहा। हे दयामय दीन बंधो, दीन को अपनाइए। इस गरीबी से छुड़ा कर कीजिए मुझको सनाथ। तुम सरीखे नाथ पाकर, क्यों कहाऊँ मैं अनाथ। हे दयामय दीन बंधो, हो तृषित आकुल अमित, प्रभु चाहता जो बूंद नीर। हो तृषित आकुल अमित, प्रभु चाहता जो बूंद नीर। तुम त्रिषाहारी अनोखे, उसे देते सुधा क्षीर। हे दयामय दीन बंधो, दीन को अपनाइए। यह तुम्हारी अमित महिमा सत्य सारी है प्रभु। किस लिए मैं रहा वंचित, फिर अभी तक हे विभो। यह तुम्हारी अमित महिमा, हे दयामय दीन बंधो, दीन को अपनाइए। अब नहीं ऐसा उचित प्रभु, कृपा मुझ पर कीजिए। अब नहीं ऐसा उचित प्रभु, कृपा मुझ पर कीजिए। पाप का बंधन छुड़ा, नित शांति मुझको दीजिए। पाप का बंधन छुड़ा, नित शांति मुझको दीजिए। हे दयामय दीन बंधो, दीन को अपनाइए। डूबता बेड़ा मेरा, मझधार पार कराइए। हे दयामय दीन बंधो, हे दयामय दीन बंधो, हे करुणामय दीन बंधो, हे दयामय दीन बंधो।
प्रेम से बोलिए बाबुलनाथ महादेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। मुंबा देवी की जय। महालक्ष्मी माता की जय। गजबदन सिद्धि विनायक भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रेमपुरी दैया चिंतन माला स्वर्गीय श्री मूलजी भाई दैया जी, श्रीमती स्वर्गीय बेलाबेन दैया जी एवं श्रीमान स्वर्गीय हरेराम दैया जी, जिनके निमित्त से ये जो चिंतन माला विगत जनवरी महीना 1 जनवरी से लगातार सायंकाल के समय ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और अभी इस अगस्त माह में 15 तारीख से 2020 15 अगस्त के दिन YouTube पर इस चिंतन माला का कार्यक्रम भी प्रसारित करने का निर्णय हुआ। समस्त ट्रस्टीगण मिलकर के निर्णय लिए कि प्रातः काल की तरह ही सायंकाल का इस चिंतन माला का कार्यक्रम भी YouTube के माध्यम से जन जन तक, घर घर तक पहुंचाया जाए। बीच में प्रकाश भाई जी से, गिरीश भाई जी से भी बात होती रही और उन्होंने जैसा कहा उसी तरह से हमने आप सबको बताया कि किस तरह से निर्णय लिया गया, क्यों निर्णय लिया गया और इस टेक्नोलॉजी का जितना लाभ लोगों को मिल सके, इसी बात को ध्यान में रखकर ये कार्यक्रम प्रसारित होना प्रारंभ हुआ YouTube पर। बाकी तो चिंतन माला का कार्यक्रम पहले भी होता रहा है, लेकिन इस समय जैसे दैनिक हर रोज प्रातः काल का सत्संग है, उसी तरह से चिंतन माला भी अब डेली, पहले तो विशेष दिनों में महीने में कभी 5 दिन, कभी 10 दिन, कभी 15 दिन ऐसा चलता था, लेकिन अब ये लगातार चल रहा है। इसलिए दैया जी को जो उनके माता पिता से संस्कार मिला और उस संस्कार का ये प्रतिफल है, परिणाम है, मूर्तिमान है, जो सबको दिख रहा है। हम चाहते तो हैं कुछ करें अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, लेकिन चाहने मात्र से भी तो नहीं होता, प्रैक्टिकल करना भी पड़ता है। और प्रेमपुरी में ऐसे बहुत से लोग हैं, सब लोग अपने माता पिता से लेकर जिनके लिए जो बन पड़ता है अपनी सामर्थ्य के अनुसार यहाँ कुछ न कुछ कार्यक्रम होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक, आध्यात्मिक। तो उसी क्रम में इस चिंतन माला के अंतर्गत गीता बोधसार के माध्यम से आप लोगों ने बड़े मनोयोग पूर्वक विगत 15 अगस्त से जो श्रवण किया है, ये भगवान बाबुलनाथ महादेव की कृपा है। इसलिए उनसे प्रार्थना करते हैं बारंबार कि हे प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि हमेशा आप बनाए रखना, जिससे हम अपने मनुष्य जन्म को सफल कर सकें। कोरोना का समय चल रहा है। मुंबई में शुरू से ही कोरोना का प्रकोप ज़्यादा रहा। कोरोना ने हमें जीने की कला सिखा दी। इसमें ऐसा कोई वर्ग, कोई समुदाय, कोई व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध,
कोई भी नहीं बचे जो कोरोना के प्रकोप को क्या इसका स्वरूप है इससे प्रभावित हुए बिना इसमें से कोई भी नहीं रहे। सबके ऊपर इसका प्रभाव पड़ा और अभी तक ये प्रभाव जारी है। आगे क्या इसका रूप होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी किसी से बात हो रही थी तो हमने उनसे कहा कि कोरोना का वायरस जब शुरू में इसका परिचय मिलने लगा लोगों को कि दरवाजे की कुंडी पे हाथ रखते हैं, लोहे के अंदर जल्दी से वायरस मरता नहीं, बहुत लंबे समय तक रहता है, तो दरवाज़ा छूना पकड़ना भी डर लगने लगा। फिर बोले 2 मीटर की दूरी रखो लोगों से, सोशल डिस्टेंसिंग। फैमिली डिस्टेंसिंग तो असंभव था, उसका नाम दे दिया सोशल डिस्टेंसिंग। बर्ड फ्लू में पक्षी से होने वाले वायरस, स्वाइन फ्लू में सूअर से होने वाले वायरस, एक तरह से ऐसा संक्रामक रोग जो बाकी जीवों से, पशु पक्षी से न होकर मानव से मानव में संक्रमण होने वाला ये रोग आया और एक अघोषित रूप से युद्ध का वातावरण बन गया। पहले अस्त्र शस्त्र की लड़ाई होती थी तो कहते थे शाम होते ही सब लोग लाइट बंद करो। दिल्ली में लोग बताते थे जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ या विश्व युद्ध के समय में तो कहीं ऊपर से बम मकान के ऊपर न गिरा दे, लाइट जलती हुई दिखाई देगी, तो उनको भ्रम में डालने के लिए यमुना के किनारे वाली लाइटों को जलाते थे। बाकी घरों में अंधेरा हो जाता था शाम होते ही, जिससे कि कोई उसका शिकार न बने। आज लाइट भी जल रही है, घर का काम भी चल रहा है, रात भर जगो दिन भर जगो कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब यथावत है। न अस्त्र की जरूरत, न शस्त्र की जरूरत, न बम फोड़ने की जरूरत। मानव ही अपने आप में ऐसा बम बन गया और उस कोरोना नाम के वायरस को मानव के शरीर मिलते ही मल्टीप्लाई होने में, अनेक रूप धारण करने में, दुर्गा सप्तशती में सुनते थे रक्त बीज के वध करते समय भगवती को बड़ी परेशानी होती थी। एक को मारते थे तो उसके खून का जहाँ जहाँ छींटा पड़े उतने ही वह बीज बन करके, नाम ही था रक्त बीज, उतने रूप को धारण कर लेवे। फिर भी भगवती कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, उन्होंने उसको समाप्त किया। आज हमें इस महामारी भी एक भगवती का रूप है और इन्होंने किसी न किसी तरह से पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए, प्रकृति के विरुद्ध चलने वाले हम मानवों को सबक सिखाने के लिए, शिक्षा देने के लिए कोरोना नाम के वायरस के माध्यम से, चाहे किसी देश ने इसकी रचना की, किसका इसमें हाथ है ये भी आप सब भली भांति जानते हैं। हम उनके नाम लिए बिना ही कहेंगे। जिसने भी ये किया उसकी बुद्धि में ये बातें कहाँ से आई, ऐसे वायरस को कैसे तैयार किया। एक चमगादड़ के माध्यम से आया, जो भी कहते। चमगादड़ अपने आप में इतने अशुद्ध प्राणी हैं कि उसका जो आचरण है, चमगादड़ का मुंह से ही खाना होता है और मुंह से ही मल विसर्जन भी करने वाले प्राणी है वो। अब उसके सूप पी रहे हैं, उसमें से वायरस पनपा, जो भी बातें बनाई गई, अथवा जहाँ पर इस वायरस को तैयार किया जा रहा था, किस उद्देश्य से किया होगा भगवान जाने, लेकिन उसका आज प्रत्यक्ष फल सबको दिखाई दे रहा है। बम नहीं फोड़ा, बंदूक की गोलियां नहीं चली, फौजें नहीं लगानी पड़ी, आदमी से आदमी के अंदर इस बम का मल्टीप्लाई की तरह फैलता गया, रक्त बीज की तरह। बाद में पता चला कि श्वास की नली में जा कर के जो अस्थमा से पीड़ित हैं, जिनको कैंसर जैसे आदि भयावह रोग हैं, जिनके अंदर रोगों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, इम्यून पावर कम है,
ऐसे लोगों को यह वायरस शिकार बना रहा है। अब तो हुआ कि भाई वायरस का प्रवेश करने का मेन द्वार है मुंह और नाक। हम लोग श्वास लेते हैं, सर्दी जुकाम में भी नाक बंद हो तो मुंह से लेते हैं, नहीं तो मुंह बंद है तो नाक से तो होता ही है श्वास उच्छ्वास की प्रक्रिया का कार्य। इसलिए इसको बढ़िया से मास्क लगा करके ढकने के लिए कहा गया। हाथ को बार बार धोते रहिए। उंगलियों में, नाखूनों के अंदर छिद्र बने हुए हैं, वहां से भी इस वायरस के प्रवेश होने की संभावना है। तो इतना तो मालूम पड़ गया कि आदमी के अंदर ये वायरस पनपता है और यही एक दूसरे से स्पर्श के द्वारा फैलता है। भगवान न करे, अभी तो आदमी से आदमी की बात आई है। अब जो ये मोबाइल आ गया ना, मोबाइल, इतने हम इसके एडिक्टेड हो चुके हैं कि मोबाइल के बिना न खाना पीना अच्छा लगता है। हम बच्चों को कहते हैं कि मोबाइल के बिना इन्हें रहता है, बड़े भी हम कम नहीं हैं इस मामले में। एक एक मोबाइल नहीं, दो दो तीन तीन, नंबर भी दो दो तीन तीन। अब उसमें से जो रेडिएशन निकलता है वो भी स्वास्थ्य के लिए घातक है। और ऐसे मोबाइल में खुदा न खास्ता आज मानव वायरस मानव के लिए घातक हुआ, मोबाइल का जो वायरस आएगा और वो कभी घातक बनने लग गया तो मुझे लगता है इस मोबाइल के प्रयोग पर भी असर पड़ेगा, कम हो जाएगा मोबाइल से प्रेम लोगों का, अथवा मोबाइल के लिए मास्क बनाना पड़ेगा। आज हम अपने मुंह में पहले मास्क लगाते थे धूल मिट्टी से बचने के लिए, पोल्यूशन से बचने के लिए, नाक में धुआं ना जाए, धूल ना जाए। आज मास्क हम पहन रहे हैं कि वायरस ना जाए। एक बार अंदर पहुंच गया 2-4 दिन तक पता नहीं चलता। गर्म पानी पीते रहो, काढ़ा पियो, कोरोनिल पियो, ये दवाई खाओ, वो दवाई खाओ, दालचीनी चूसो, इलायची चूसो, लौंग चूसो, अनेक प्रकार की दवाइयाँ बताई जा रही है। और एक नाम रख दिया क्वारंटाइन, क्वारंटीन स्पेलिंग के अनुसार दोनों प्रोनाउंसिएशन होता है। सबसे अलग हो जाओ, अपने आप को क्वारंटाइन कर लो। एकांते सुखमास्यताम, एकांत में सुखपूर्वक रहो। जो लोग क्वारंटाइन घोषित रूप से हुए अथवा जो लॉकडाउन के नाम से घर में कैद हो गए, जो साधक वर्ग थे, उन लोगों ने इस समय का पूरा उपयोग किया, लाभ उठाया, जप करके, पाठ करके, सत्संग करके, पूजा करके। और ऐसे लॉकडाउन में अच्छे अच्छे लोग जो बाहर से अच्छे बने हुए थे, अंदर के जो उनकी, हाँ बोलना नहीं चाहिए सत्संग की भाषा ये अच्छी नहीं लगती, लेकिन कह सकते अंदर के जो शैतान वाला चेहरा था, दुष्टता वाली जो प्रवृत्ति थी, वो सब अब घर में रहने से दिखने लगी। अथवा जो जहाँ फंस गए, जिसके संपर्क में रहे, इस लॉकडाउन कोरोना ने एक दूसरे का जो पूरा परिचय नहीं था वो पूर्ण परिचय मिल गया। जिन लोगों को काम करने की आदत नहीं थी घर में, वो घर के काम करने लगे। ऑफिस के नाम से जो भागते थे, ऑफिस में मौज मस्ती होती थी, थोड़ा काम किया, फिर चाय की चुस्की लिए, फिर कहीं घूमने चले गए, फिर चले आए। अब घर में ऑनलाइन काम पे आपको बैठा दिया, अब करते रहो। बोलते महाराज ऑफिस में थोड़ा घूमना फिरना, यार मित्रों से गपशप करना भी हो जाता था, घर में तो कुछ भी नहीं होता है। खाओ पियो, थक गए सो जाओ, बाकी काम करो। अब धीरे धीरे ऐसी आदत पड़ गई, जिस ब्रह्मा जी को हम कोसते थे कि हे ब्राह्मण, आपने जीवों को बहिर्मुखी बना करके बड़ा अन्याय किया, इस कोरोना के द्वारा ब्रह्मा जी ने सबको अंतर्मुखी होने के लिए मानो एक अवसर दिया। रोजी रोटी की मजबूरी पहले भी थी, कोरोना के समय में ज़्यादा बढ़ गई है और आगे ये समस्या बनी रहेगी। लेकिन जिनके ऊपर भगवत कृपा है, जिनको इन बातों की चिंता नहीं है, वो फिर क्या करें? वो तो गाड़ी उठा के कहीं इधर उधर बिना मतलब के घूमना, भ्रमण करना, भटकना। अब तो आप लाइन पे आ जाओ। अब ऐसा मौका मिला, घर में रहते हुए गीता याद करो, उपनिषदों का पाठ करो,
भगवती दुर्गा की आराधना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, रुद्री का पाठ करो, माला जपो, कुछ न कुछ करो, समय का सदुपयोग कर लो। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य के द्वारा, शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा विनोद पूर्वक बड़े मन को रमाते हुए आनंद के साथ समय व्यतीत होता है उन लोगों का जो इस बुद्धि का ठीक कार्य में उपयोग करते हैं। कालो गच्छति धीमताम, बुद्धिमान लोग जो हैं उनका समय किसमें व्यतीत होता है? शास्त्र आदि के चिंतन में। और व्यसने न च मूर्खाणाम, जो मूर्ख लोग हैं वो दुर्व्यसन में, उटपटांग चीज को खाने पीने में, झगड़ा लड़ाई में, सत्य गुण का तो मुंह भी नहीं देख पाते, रजोगुण और तमोगुण में ही जिनका जीवन व्यतीत होता है। निद्रया कलहे नवा, सोते हुए अधिक से अधिक पड़े रहना और उठने के बाद कलह करना, झगड़ा करना, ऐसे खराब समय उनका निकलता है। खराब समय और अच्छा समय, समय सबके लिए एक जैसा ही है, लेकिन इसका जिसने सदुपयोग कर लिया वो बड़े बुद्धिमान है, और जिसने नहीं किया उससे बड़ा बुद्धिहीन प्राणी कोई भी नहीं है। हमारे पास आंख, कान, नाक आदि भगवान ने दिया, विषयों के उपभोग तो हम करते ही है, करें, लेकिन इसके माध्यम से हमें और भी कुछ करना है, ये भी जानना जरूरी है। नहीं तो लोगों को लगता है फिर क्या है, ये इंद्रियां दिया, आंखें दी है, रूप देख करके मस्त रहो, कान दिया, गाना आदि सुन करके मस्त रहो। जितने भी हमारे पास इंद्रियां हैं, इससे संसार के विषयों का उपभोग करते हुए और अंतिम में क्या होगा? शांतो बन्निर जठर पिठरे संस्थिता काम वार्ता। उम्र हो गई, अवस्था ढलने लगी है, पेट की जठराग्नि मंद पड़ गई है। अब इस कोरोना काल में जिन्होंने एक्सरसाइज जिनका छूट गया या घूमना बंद हो गया, दवाई आदि खा खा करके हम भूख लगा के भोजन करते हैं, कैसे भी भूख लगे। लेकिन ऐसे समय में जो जवान लोग हैं जिनकी जठराग्नि तेज है, वो एक्सरसाइज ना भी करे, दवाई भी ना खाएं, फिर भी समय से भूख उनको लग जाती है। एक ऐसी अवस्था आती है, फिर वॉकिंग करो, जॉगिंग करो, दौड़ो, एक्सरसाइज करो, कुछ भी करो। अब खाने पीने का मामला थोड़ा ठंडा हो रहा है। शांतो बन्निर जठर पिठरे, ये जो जठराग्नि है, पिठर, पेट, उदर, अब शांत हो गया। अब जठराग्नि मंद पड़ गई है, कुछ भी खाते हैं पचता नहीं है। संस्थिता काम वार्ता, इंद्रियों में भी कामना रहती है, इसलिए हमारे इंद्रियां विषयों की तरफ प्रवृत्त होती है। विषयों के माध्यम से इंद्रियों का संपर्क होने पर मन में तो कामना होती ही है, मन में ही कामना का स्थान बताया, लेकिन इंद्रियों के अंदर भी कामना होने से तत्त इंद्रियां उन विषयों के प्रति उसका झुकाव देखा गया है, झुक जाते। वस्तु को देखा, पकड़ने की इच्छा, देखने की इच्छा, सूंघने की इच्छा, चखने की इच्छा, ये सब क्यों होता है? ये इंद्रियों के अंदर बताया कामना होती है। तदस्य हरति प्रज्ञाम, और इससे क्या नुकसान होता है? गीता में इसके लिए सावधान किया है। संस्थिता काम वार्ता धावम धावम दिशि दिशि शनहि, बहुत दौड़ लिए भाई, बहुत यात्राएं की, खूब घूमे, हाँ, दुनिया में विदेशों में यात्राएं की। कोरोना काल में लोगों की यात्रा भी ठप हो गई, हाँ,
अब विमान वाले सुनेंगे, बोले महाराज आप प्रवचन के माध्यम से हमारे विमान का आप दुष्प्रचार कर रहे हो। लेकिन किसी ने ऐसा बताया, बोले ये विमान सब अभी उड़ना बंद हो गया, बहुत दिनों से खड़ा रहने से, बंद रहने से इसमें तकनीकी खामियां बहुत आ चुकी होंगी, बहुत उसकी जांच पड़ताल करके ही विमान को उड़ाएंगे यदि उसमें कोई कमी रह गई। अभी थोड़े दिन पहले केरला में हेलीपैड पर दुबई से आने वाली फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जो अभी कोरोना से बच करके समझ रहे हैं ना कि मैं बच गया हूँ, मैं किसी के लिए अशुभ कामना नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा इतना निर्देश है, इशारा है कि इस मृत्यु से बचने से आप मत समझो कि आप बच गए हो। ये मृत्यु हमेशा कभी किसी के ऊपर भी आ सकती है। मौत बता करके आती नहीं, और आती है तो ले करके ही जाती है, छोड़ती नहीं। मृत्यु से बचने के लिए, अमृतत्व की प्राप्ति के लिए हमें अपने आप को ऐसे साधना पड़ेगा। मृत्युर्विभेषी किं मूढ़ भीतम मुच्यति किमियमः अजातं नैव गृह्णाति कुरु यत्नम् अजन्मनि, कुरु यत्नम् अजन्मनि। अजन्मनि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि विमुक्तो मृतमश्नुते। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से विमुक्त होता है, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। गीता के अनुसार जरा मरण मोक्षायो, जरा से, मरण से मुक्त होने के लिए भगवान के आश्रय लेकर जो यत्न करते हैं उसके ऊपर इसका प्रभाव नहीं चलता। नहीं तो महाराज शास्त्र ने निर्देश किया व्यक्ति को अपने समय का उपयोग कैसे करना चाहिए। अवस्था हो गई है, फिर भी अभी संसार की तरफ लगाव होने से, झुकाव होने से महापुरुष लोग अपना अनुभव सुनाते हैं। कभी कभी मुंबई में, आप लोग तो इतने भाग्यशाली हो, आपकी मैं प्रशंसा नहीं करता हूँ, आपकी विशेषता बता करके मुझे भी ये बताने में गर्व होता है। हमें कभी किसी को प्रेरणा देनी होती है तो हम आप मुंबई वालों के ही उदाहरण देते हैं कि मुंबई जैसे व्यस्त दुनिया में कोई नहीं होगा, मुंबई वाले जैसे। यहाँ के लोग ट्रेनों में पूरा समय निकालते हैं, एक कोने से दूसरे कोने में जाने में। काम वाले बड़ा पाव खाते खाते बस पकड़ के ड्यूटी दे रहा है, ट्रेन में धक्का से चढ़ना, धक्के से उतरना। स्लम एरिया में रहते हैं, फ्लैटों में रहते हैं, बड़ा संघर्ष करते हैं सब लोग। लेकिन इन सब के बावजूद भी सत्संग भी जितना बम्बई में होता है उतना हमने कहीं नहीं देखा। और इसमें आप लोगों के संस्कार और महापुरुषों के द्वारा उनकी कृपा, उनका सहयोग, उनकी कृपा दृष्टि, ये सब मिलकर के हुआ। लेकिन महापुरुष अन्यत्र भी रहते हैं और लोगों को प्रेरणा देते हैं, हम उदाहरण देते हैं। अपने हरिद्वार में कुटिया में छोटे से ऐसी जगह है। अब हरिद्वार की जो बात है, बड़े बड़े आश्रमों में होता क्या है, जब बाहर के उस आश्रम से जुड़े हुए लोग आते हैं विशेष पर्व आदि में, तब धूमधाम होता है। कुंभ मेला में थोड़ी भीड़ हो गई, गंगा दशहरा में कुछ लोग आ गए, गर्मियों की छुट्टी में आ गए, बद्री केदारनाथ की यात्री लोग आ गए, तो उस समय थोड़े बहुत प्रवृत्ति दिखाई देती, बाकी समय में कुछ ऐसा दिखता नहीं। तो हमारे तो ऐसा बड़ा मामला है नहीं, तो छोटी कुटिया कॉलोनी में हैं, उन लोगों से हमने कहा कि आप लोग सोचते हो कि स्वामी जी मुंबई से आए, क्या करते होंगे मुंबई में, तो जो मैं मुंबई में करता हूँ वही मैं यहाँ भी आप लोगों के लाभ देना चाहता हूँ। अब उनको मैं बम्बई वाले के उदाहरण देता हूँ कि वहाँ हम जाते हैं सवेरे 7:30 बजे प्रेमपुरी में, वासी भारतीय दर्शन में, नेरुल में, कांदीवली आनंदवन आश्रम में, बिले पार्ले संन्यास आश्रम में,
राजावाड़ी घाटकोपर में, वेदांत कुटीर घाटकोपर में, ऐसे अनेक जगह स्वाध्याय सत्संग प्रारंभ हो जाता है। और बाकी जो भी धार्मिक कार्यक्रम है विशेष पर्वों पर वो सब भी मनाया जाता है। उन लोगों को मैं प्रेरणा देता हूँ तो बड़े खुश होते हैं, गीता पढ़ते हैं, आते हैं, कभी विशेष पर्व हुआ तब भी आएंगे और ऐसे बोलते हैं अच्छा इसको सत्संग बोलते हैं क्या। हमने कहा सत्संग के माध्यम से एक तो आपको शास्त्रों की जानकारी मिलती है और मन में हम हिंदू जन्म से अपने को मानते हैं, लेकिन हिंदुत्व क्या है, हिंदू धर्म की परिभाषा क्या है, हिंदू का कर्तव्य क्या है, इसको हिंदुओं में से बहुत कम लोग जानते हैं। कारण इसका ये है कि हम लोग रोजी रोटी कपड़ा मकान के उधेड़ बुन में ही पूरा समय निकाल देते हैं। धर्म के बारे में हम लोग जो बोल दिया, बाकी आप लोग अपनी तरफ से कुछ जानने की तैयारी करने की कोशिश नहीं करते हो। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ये धर्म संस्कृति हम जैसे कुछ भगवाधारी सन्यासियों के नाम से रजिस्टर्ड हो गया और हम लोगों को भी ऐसा लगता है कि शायद हमें ही इसका निर्वहन करना है, बाकी लोग इसकी जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते। ये एक तरह से हमारा प्रमाद है, हमारे संगठन में कमी है। हम अपने बात को या तो रख नहीं पा रहे हैं और रखते हैं तो शायद आप लोग ढंग से सुनते नहीं हो, यही कहना पड़ेगा। यदि हम रखते तो आप सुनो और आप सुनने को तैयार है तो हमें रखना चाहिए। मंच पर ये बात रखी जाए और सब लोग इस पर अमल करें। गीता के बारे में कितने लोग जानते हैं, हमारे सनातन धर्म में वेद प्रमाण है, इसको कितने लोग जानते हैं। इसीलिए हम हिंदू हैं बोल करके केवल आप हिंदू हो गए ऐसा नहीं। कोई पर्व त्योहार पूजा पाठ की पद्धति कर्मकांड उपासना इन सब का प्रयोजन क्या है। आप जिन महापुरुषों से जुड़े हो, गुरु मंत्र लिए हों, आपको गुरुजनों से अपने धर्म के बारे में संस्कृति के बारे में जानना चाहिए, पूछना चाहिए, समाधान कराना चाहिए और वो बात अपने बच्चों को भी देवें। आने वाली यही भावी पीढ़ी है, हम तो चले जाएंगे, बाद में यही बच्चे हमें कोसेंगे कि हमें माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं, बताया नहीं। परिणाम ये होगा कि नाम के हिंदू के बच्चे होंगे, उनके संस्कार कुछ और हो जाएंगे। उससे यदि बचना है तो इस पर सावधान होइए। दैया जी ने हमारे से इस बारे में कई बार बातें की है, उनका प्रयास भी रहता है कि ये जितने भी कार्यक्रम हैं, आप लोग गीता सुनते हो, चिंतन माला सुनते हो, प्रातः काल के सत्संग सुनते हो, लेकिन हमारे आने वाली जो पीढ़ी, नौजवान, जो छोटे बच्चे हैं, उनको हम क्या सिखा रहे हैं और वो क्या सीख रहे हैं, इसका भी ध्यान हमारा होना चाहिए, रखना पड़ेगा, नहीं तो मामला गड़बड़ न हो जाए। ठीक है, रोजी रोटी कपड़ा मकान सब करना चाहिए, करना भी पड़ता है, इसके बिना गुजारा नहीं चलेगा। लेकिन उसके बाद फिर क्या है, बस इतना ही हो गया, कमाए जोड़े चले गए। एक सज्जन कह रहे थे, महाराज ये लोग कमाने में लगे रहते, बोले इतना मत कमाना कि बच्चे बीमार पड़ने पर डॉक्टर को बाद में बुलावे, पहले वकील को बुला लेवे ना, लिखा पढ़ी कर दो, कहीं मर गया अचानक तो सब छूट जाएगा, नाम नहीं हुआ है। घर घर में ये क्लेश है, चाहे वो गुरु चेले का मामला, चाहे बाप बेटे का मामला हो, चाहे रिश्तेदारों का मामला हो। ये सब सत्संग के माध्यम से जब आपको पता चलता है, इस दुनिया में जितने भी आए सब चले गए, कुछ लेके नहीं गए, हम भी उसी में से हैं, हमारा भी एक दिन आएगा, हम भी कुछ लेके नहीं जाएंगे। इसलिए जीवन यापन आनंद से करो, जितने हो सके मदद करो, अच्छे काम करो। बाकी यहाँ किसी की कोई बकौती नहीं है। आज आपके पास है, कल किसी के पास था और कल किसी का हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा इस चक्कर में मत पड़ो। हमेशा ये सोचो कि हम अध्यात्म मार्ग में कैसे आगे बढ़े, हमारा कल्याण कैसे होगा। और जैसे हम स्वयं अपने आत्म कल्याण के लिए सोचते हैं, वही हम अपने बच्चों को भी संस्कार दें। बेटा गीता पढ़ो, बेटा अमुक शास्त्र पढ़ो, ये तुम्हारे जीवन का पाथेय होगा।
क्या कारण है कि ऐसे संस्कार न देने से आजकल की भाषा में नौजवान बच्चे, लड़के लड़कियां बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना करके और उनके पीछे आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। पता चलता है बॉयफ्रेंड ने ठुकरा दिया, लड़की छत से कूद गई, नदी में कूद गई, फंदे में लटक गई, लड़का ने भी लड़की के चक्कर में ऐसा किया। ये सब जब सुनते तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं माँ बाप अपने बच्चे को ये संस्कार नहीं दे पाए कि बेटा कुछ भी करना, आत्महत्या जैसे कठोर कदम मत उठाना, इससे तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, इससे तुम्हारी सदगति नहीं होगी। अपने आप की हत्या करने से एक और पाप लगता है और पाप के ऊपर पाप करते जाओगे तो दुखों का अंत न होकर के दुख बढ़ता चला जाएगा। इसलिए कभी ऐसी परिस्थिति आए भी, दुख जीवन में सबके पास आता है। एक सत्संगी कह रहे थे, स्वामी जी भगवान से मैं यही प्रार्थना करता रहता हूँ, क्या बोलते ना, हम लोग भी प्रार्थना करते हैं, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। यही भगवान से प्रार्थना करते हैं, कोई दुखी ना हो। तो वो सज्जन कहने लगे कि सुख और दुख तो कर्म का फल है, प्रारब्ध के अनुसार आएगा ही। इसलिए भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु सुख भी आपका ही दिया हुआ, दुख भी आपका ही दिया हुआ है, और दोनों चीज जब आपके द्वारा दी गई है तो खराब तो हो नहीं सकती। इसलिए जैसे सुख में हमें बड़ा अच्छा लगता है, दुख तो अच्छा लगेगा नहीं, लेकिन उस दुख को सहने की शक्ति जरूर देना। यही मैं आपसे याचना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। बाकी दुख ना आवे मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो किया हो तो भोगना पड़ेगा, लेकिन उस भोगने की सामर्थ्य जरूर हमें देना। हाँ, सुख में भी हमें सामर्थ्य मिलती है, तभी तो हम सुखों का उपभोग करते हैं। खाने पीने की चीजें अच्छी हों, दांत ना हो, जिह्वा में स्वाद उनका पता न चले, गले में बार बार फंस जाए, आप खा नहीं पाओगे। खा भी लोगे पेट खराब हो जाएगा, तो भी डरोगे खाने में। तो खाना मिले, खाने को अच्छा लगे, खाने के बाद पच जाए, शरीर पुष्ट हो जाए, तब ना ये पूर्ण सुख माना जाएगा, अन्यथा कैसे इसको सुख कहोगे। दुख कहोगे, इस व्यक्ति से मुझे दुख है, मौसम से दुख है, धन नहीं है इसलिए दुख है, धन ज्यादा हो गया तो दुख है, भाई नहीं मानता ये दुख है, पत्नी नहीं सुनती ये दुख है। अरे भाई, इन दुखों का कोई अंत है क्या? एक दुख का दरवाजा बंद होता है, दूसरा खुल जाता है। एक सुख का दरवाजा खुलता है तो 1000 सुख के दरवाजे खुल जाते हैं। भगवान जो भी देते छप्पर फाड़ के देते हैं हो। इसलिए वो कहते हैं कि हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि दुखों के सहने की शक्ति देना। तो ये दुख ना आवे ये कभी सोचना मत, आएगा, लेकिन उसके सहन करने की शक्ति जो भी है, नौजवान हो, वृद्ध हो, बालक हो, कभी किसको कष्ट आएगा कुछ नहीं कह सकते। पैदा होते समय में कष्ट हो सकता है, मरण काल में भी कष्ट हो सकता है। दुख और सुख का कोई नियम नहीं है कि इतने समय के बाद दुख आएगा, इतने समय के बाद सुख आएगा। ये तो ग्रहों का जैसा गोचर होता है, जैसे उनकी चाल होती है, उसके अनुसार प्रत्येक जातक को, जो भी जन्म लेने वाले प्राणी हैं, उन सब को अच्छे दिन और बुरे दिन दोनों देखने पड़ते हैं। और उसके लिए हमारे जो ये मानस पटल है, हमारी जो मेंटेलिटी है, मानसिकता है, ये हम अध्यात्म के द्वारा इसको मजबूत करते हैं। तभी बोलते हैं आत्मबल। धैर्यशाली होंगे, सुख और दुख को समझने की जिनके अंदर परख है, कोशिश करते हैं, जो ऐसे लोग बड़े बड़े झंझावातों से, दुखों के अंबार को पार कर जाते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं रह जाती है। ये आपको अध्यात्म के श्रवण करने से, सत्संग के माध्यम से पता चलता है।
इसलिए सत्संग जरूर करना चाहिए, चाहे दिल्ली में हो, मुंबई में हो, हरिद्वार में हो, अमेरिका में हो, कहीं भी रहे। जब तक ये स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं होगा, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा, तो ऐसा नहीं कि केवल नौजवान लड़के लड़कियां ही आत्महत्या करते हैं, बड़े होने पर भी आत्महत्या करते हैं। बच्चे हो गए, परिवार हैं, सब कुछ सुंदर है, भला है, उसके बाद भी ऐसा कदम उठाते हुए देखा गया है। अंतिम समय में बीमारी ऐसी लग जाती है, उस समय में भी लोग ऐसा कदम उठा लेते हैं। सत्संग से हमें प्रारब्ध है, कर्म फल भोगना है, ये सीखने को मिल जाता है। जरा मरण मोक्षाय, इसलिए इससे मुक्त होने के लिए जन्म न हो इसका प्रयास करो। इसलिए कह दिया मृत्युर विभेषी कि मूढ़, हे मूढ़, मृत्यु से क्यों डरते हो, तो मृत्यु लोक है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो जात है, पैदा हुआ है, उसका मरना निश्चित है, जन्म का परिणाम है मृत्यु, संयोग का परिणाम है वियोग, उत्थान का परिणाम है पतन। इसी प्रकार से मरण का, जीवन का परिणाम है मरण। ये सब शायद वाल्मीकि रामायण में जब सीता के वियोग में राम जी दुखी होते हैं, उस समय लक्ष्मण जी ने ये बात कही है। सर्वे क्षयांता निजया, जितना भी संग्रह करो अंतिम में परिणाम है इसका क्षय हो जाना, नष्ट हो जाना। पतनांता समुच्छ्रया, जो ऊपर जाता उसका परिणाम है नीचे आना। संयोगा ही विप्रयोगांता, संयोग का परिणाम है वियोग होना। आज हम लोग आपस में मिल रहे हैं ना, हमने नहीं सोचा था हम आपसे मिलेंगे, आपने नहीं सोचा था आप हमसे मिलेंगे। ये तो नदी के प्रवाह की तरह संसार में, प्रारब्ध के प्रवाह में हम सब बहे जा रहे हैं, और नदी के प्रवाह के कारण एक लकड़ी कहीं से आई, दूसरी लकड़ी कहीं से आई, दोनों का संयोग उस पानी रूपी प्रारब्ध ने कराया। जिस पानी के प्रवाह से लकड़ी आपस में जुड़ी, उसी प्रवाह से पुनः वो लकड़ी अलग भी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से ये जो जन्म का प्रवाह है हम लोगों का प्रारब्ध के अनुसार, उसी प्रारब्ध ने हमें आपस में जोड़ा, परिणाम में इसी से हमारा वियोग भी होगा। एक ऐसी तारीख थी जिस दिन हम जुड़े, एक ऐसी तारीख आएगी जिस दिन हम बिछुड़ जाएंगे। रहेगा क्या? संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम च जीवितम, जीवन का परिणाम है मरण। इसके लिए जो अपने मानस पटल को तैयार करता है, समझ लीजिए उसने आध्यात्मिक ज्ञान को अपने हृदय में पचा लिया। धावम धावम दिशि दिशि शनहि इंद्रिया स्वानिपेतु, जब उम्र हो गई, खूब घूम फिर लिया, इंद्रियों के अंदर भी शैथिल्य आ गया, शिथिलता आ गई, इंद्रियां अब कमजोर पड़ गई है। आंखों से देखते थे क्योंकि दिखाई देता था, अब तो दिखता नहीं है। ऑपरेशन कराया, मोतियाबिंद निकाल दिया, चश्मा दिया, उसके भी पावर बढ़ता गया। बाद में अब तो अपने घर के काम कर लूँ, पानी पी लूँ, बाथरूम हो आऊँ, इतना भी हो जाता, लगता है बहुत बड़ा काम हो गया। पहले तो दूर दूर तक पड़ोस में क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, देखने की कोशिश करते थे। अब तो कोशिश करने पर भी हो नहीं रहा है। संस्थिता काम वार्ता, सब कुछ अपने अपने जगह शांत हो गए। धावम धावम दिशि दिशि शनहि, दौड़ते रहे, भागते रहे, लेकिन धीरे 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 करके। दिशि दिशि शनहि इंद्रिया स्वानिपेतु, ये इंद्रिय रूपी जो घोड़े हैं घुटने टेक दिए, अब इससे चला नहीं जा रहा है। आंखें करी बस भाई, अब ज़्यादा देखने की इच्छा नहीं है। कभी शुरू में टेलीविज़न होता था, दिन भर चिपके रहते थे, टेलीविज़न में बैठे रहते थे। अब देखो घर में टेलीविज़न लगे हैं और मोबाइल से चिपके हुए, टेलीविज़न का महत्व कम हो गया। एक रेडियो के अंदर न्यूज़ सुनने के लिए सारे मोहल्ले इकट्ठे हो जाते थे। फिर ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न आया, उसमें जब रामानंद सागर के और कृष्णा और रामायण आदि का प्रोग्राम आया, उस समय लोग सब इकट्ठे हो जाते थे। बोले संडे का दिन 9 से 10 बजे
सब लोग अपने अपने घर में इकट्ठे होकर कार्यक्रम देखते थे। बाद में कलर टीवी आ गए, अब तो डीवीडी सीडी क्या क्या आ गए। इन सब के होते हुए भी अब बोलते बहुत देख लिया, कुछ देखा नहीं जाता। कुछ लोग बोलते हम तो रात में जल्दी सो जाते हैं। ये साधना में जो लगे हैं ना, उनकी बात अलग है। बाकी तो कब तक सोए कब उठे, ना सोने का ठिकाना ना उठने का ठिकाना। फिर बोलते महाराज मन में शांति नहीं है। अरे शांति पाने के लिए पहले अपने आप को शांत करो। तो आंखों से जवाब मिलने लगा, कान से जवाब मिलने लगा, इंद्रिया स्वानिपेदु। बोले अच्छा महाराज ये सब हुआ तो क्या हुआ? एवं दैवात परसमगाद। ये सब दैव योग से प्रारब्ध के अनुसार अपने आप शांत हो गए। वैरी वर्गो ममायम, ये सब हमारे बैरी वर्ग हैं, शत्रु हैं, इन्होंने हमें बहुत नचाया। कृतांतस्य दूती जरा कर्णमूले समागत्य भक्ति लोका शृणुध्वं परस्त्री परद्रव्य वाञ्छां त्यजध्वं भजध्वं रमानाथ पादारविंदम भजध्वं रमानाथ पादारविंदम। कृतांतस्य दूती जरा कर्ण मूले। लोग अपना अनुभव सुनाते हैं। एक आदमी ने पहले जो शादी की थी, कुछ वर्षों के बाद दूसरी शादी भी की, दो पत्नियां हो गई। अब जवान वाली पत्नी लगे चाहे कि पति मेरे जैसे दिखे। अब पुरानी वाली पत्नी चाहती थी कि पति मेरे जैसे दिखे, तो पुराने वाले काले बाल को उखाड़े और नई वाली सफ़ेद बाल को उखाड़े। अगले तो बेचारा बाल उखड़ते उखड़ते हो गया गंजा सवाट। तब उसने कहा भाई जीवन में कुछ भी करना, यदि गंजे होने से बचना है तो दो शादी मत करना। कृतांतस्य दूती जरा कर्णमूले। कृतांत बोलते यमराज को। उनकी जो दूती है वो है दासी, सेविका, जिसका नाम है जरा। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, बुढ़ौती। ये बुढ़ौती बाल पकने से लेकर के शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाना, धीरे धीरे एक एक दांतों का झड़ जाना और बाकी हड्डी आदि में दर्द होना, चलने की गति में शिथिलता आ जाना, इस प्रकार से ये जो शरीर के बुढ़ापे के जो लक्षण दिखाई देते हैं, ये सब यमराज अपने सेविका दूती जरा के द्वारा इशारा कर देते हैं, कान में आकर के बोलते हैं। समागत्य भक्ति लोका शृणुध्वम। अरे लोगों सुनो, तुम अब जैसे 20 साल 25 साल की उम्र में थे ना, अब तुम अधेड़ हो गए, 60 से ओवर हो रहे हो। सरकार ने भी अब तुम्हें अपने काम के लायक नहीं समझा, आधा पैसा दे करके कहा तुम घर में अपना गुजारा करो, दफ्तर में जो काम नहीं करना होगा वो कर दोगे, जो करना होगा वो नहीं करोगे, उल्टा सीधा काम करोगे, अंतिम में कहोगे क्या करूं मेरी उम्र हो गई। एक बार वो पेंटर के मैंने देखा, पुताई के जो काम कर रहा था उसमें थोड़ा उम्र वाला था, करना था कोई कलर कर दिया कुछ दूसरा कलर। तो जो लड़का था ठेकेदार, उसने आके कहा अरे भैया जी आपने ये क्या कर दिया? हाँ अंकल जी ये आपने ठीक नहीं किया है, तो यहाँ दूसरा कलर करना था, भूल गए। बोले भूला तो नहीं हो, लेकिन क्या करूँ दिन भर कलर के काम करते करते ना, और दिमाग में जब कलर के गंध चढ़ जाती है नाक से, तो मैं भूल गया। तो उसने कहा ये सब कुछ नहीं है, आपसे तो ज़्यादा मैंने काम किया, मेरे ऊपर तो और ज़्यादा कलर की गंध चढ़ी हुई है। उम्र हो गई, उम्र बुढ़ौती आ रही है। अब कलर आदि के बहाना मत करो, गंध का नाम मत लो। गंध तो मेरे अंदर भी आई, तुमसे ज़्यादा मेरे अंदर गंध आई, फिर भी मैं तो नहीं भूला, तुम भूल रहे हो। अवस्था आने पर ये सब लक्षण दिखाई देने लगते हैं। समागत्य भक्ति लोका शृणुध्वं परस्त्री परद्रव्य वांछां त्यजध्वं। पराई चीजों को मातृवत परदारेषु
परद्रव्येषु लोष्ठवत, ये दृष्टि रखनी चाहिए दूसरे के क्या खजाना में क्या पड़ा है, हमारे लिए वो मिट्टी के ढेले के समान है, ऐसी दृष्टि बना लो। जब ऐसी दृष्टि बनेगी तो फिर करना क्या है, भजध्वम रमानाथ पादारविंदम, रमा लक्ष्मी के नाथ स्वामी भगवान नारायण विष्णु के पादारविंदम भजध्वम, उनके चरण कमलों का आश्रय लो, इसी से जीवन सफल होगा। एवं दैवात् परसमम अगाध, दैव योग से प्रारब्ध के भोगों को भोग लेने के बाद अब इंद्रियां शांत हो गई है। बैरी वर्गो ममायम, सारे बैरी वर्ग जो थे सब शांत हो गए, लेकिन एक चीज अभी शांत नहीं, वो अभी भी अशांत है। चेतस्त्वेकं न वशमयते किम करोमि क्वयामि, हमारा जो ये चित्त है मन, ऐसा देखते हैं प्राय, तभी तो कहते हैं ना तृष्णिका तरुणायते, शरीर शिथिल हो जाए, बुढ़ापा आ जाए, चला न जाए, देखा न जाए, सुना न जाए, कुछ भी ना कर सको और सब चीज कमजोर पड़ सकती है, तृष्णा और प्रबल हो जाती है, मजबूत हो जाती है जितनी उम्र बढ़ती है ना। अब ऐसा शास्त्र भी कहता है और कई लोगों में हमने देखा भी है। तो मुझे लगता है कि अभी तो हम जवान हैं, बुढ़ापा तो अभी हमने देखा नहीं है, लेकिन यदि शास्त्र कह रहा है और बूढ़ों में दिखाई दे रहा है, बुढ़ापों में, बुढ़ापे वाले लोगों में, तो सावधान रहना, भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु ऐसी तृष्णा हमारे अंदर ना पनपे, जवानी में तो जैसे तैसे निभा भी रहा हूँ, बुढ़ापे में तो न कोई सुनने वाले न कोई देखने वाले, और तृष्णा से जल जल करके मरना पड़ेगा। इससे अच्छा अभी से इसको शांत करने का अभ्यास करो। इसके लिए आपको सत्संग करना है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है, चिंतन करोगे, मन से आप धीरे धीरे विरक्त की भावना बनाने की कोशिश करो। जो घर परिवार के साथ आप जिस परिवार में रह रहे हो, ये परिवार आज आपको अपने लग रहे हैं, ये कभी आपके लिए पराये भी हो सकते हैं। जो आज आपका सम्मान कर रहे हैं, ये कभी आपका अपमान भी कर सकते हैं। जो आज आपकी एक एक बात सुनने के लिए लालायित है, उस समय एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होंगे। ये सब हो सकता है जीवन में। ये वृद्धावस्था बहुत दुखदाई है भाई। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि इस समय अपने शरीर में ताकत है, हम प्रेमपुरी में आकर के सत्संग सुन सकते हैं, यूट्यूब चला करके हमारे आंखें भी ठीक देख रही है, कान से भी ठीक से सुनाई दे रहा है। यदि हम यूट्यूब में अन्य प्रोग्राम देखते हैं तो 1 घंटा थोड़े सत्संग सुनेंगे, कितना काम में आएगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। प्रेमपुरी वाले की कितना इसमें योगदान है। ये सब चलाने के पीछे ये सब फ्री में नहीं होता है, इन सब के लिए भी खर्चा करना पड़ता है, और ये खर्चा करने के लिए किसी को शौक नहीं है। जिस खर्चे का कोई उपयोग ना हो, लोगों को लाभ ना मिले, तब तो ये दुरुपयोग माना जाएगा। तो ये इसकी सदुपयोगिता इसमें है, जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से यूट्यूब पर भारत के मूर्धन्य विद्वान परमहंस विरक्त सन्यासीगण आपको शास्त्रों के माध्यम से जिस अध्यात्म संदेश का उपदेश दे रहे हैं, आध्यात्मिक संदेश वितरित कर रहे हैं, उसका जरूर लाभ उठाइए। इस यूट्यूब पर प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट के द्वारा प्रातः काल के सत्संग, जिसमें हमने लघु वासुदेव मनन सुनाया, वो भी पूर्ण हो गया। गीता बोधसार, गिरीश भाई जी ने कहा है कि इस बार आप ये सुनाओ। बोधसार नामक एक ग्रंथ है प्रेमपुरी के, जो कैटलॉग उसमें वही लिखा है। गीता इसलिए जोड़ दिया, चलो गीता चिंतन माला का कार्यक्रम था और इसमें हमने ज़्यादातर भक्ति के ऊपर ही जोड़ दिया। भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों में से किसी भी सोपान के माध्यम से हम आध्यात्मिक पथिक बनकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो इस संचार का जो उपयोग कर रहे हैं और जो इसमें सब लगे हुए हैं, उन सब के लिए पुनः बाबुलनाथ महादेव से प्रार्थना करते हैं और सबको धन्यवाद देते हैं। और जो भी इसमें है, हम बार बार नाम नहीं लेंगे, नहीं तो आप लोग सोचोगे स्वामी जी सब हमेशा नाम क्यों लेते हैं। सब लोग हम परमात्मा के संतान हैं,
तो इस दैया चिंतन माला के अंतर्गत जिनके निमित्त से ये सब श्रवण कराया, जो चिंतन हुआ, बाबुलनाथ महादेव से पुनः प्रार्थना करता हूँ कि उनको शांति मिले, उनको इसका फल मिले। इतना कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। फिर आगे जैसा जो भी अवसर मिलेगा उस क्रम में, श्रृंखला में पुनः कोई चिंतन लेकर के आएंगे। आज मैं अपने वाणी को यही कहते हुए विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति।